हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैथर्स। सो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और टॉपिक का नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनएपी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनएपी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले लेट एन एपी एक एपी कंसीडर कर लेते हैं। लेट एन एपी एपी कंसीडर करने के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो एपी क्या लिखा जाएगा बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, हमें क्या करना है, एस का फॉर्मूला निकालना है और हम मान लेते हैं कि लेट द सम ऑफ लेट द सम ऑफ terms of terms of NAP is denoted by is equals to कैपिटल S मान लेते हैं। तो S बराबर होगा क्या बच्चों, S इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। लास्ट चूंकि n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बात होगा, ये क्लियर है सभी को? इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, राइटिंग या रीराइट कर दें हम लोग, रीराइट एस इन रिवर्स ऑर्डर में अगर कर दिया जाए तो रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहला टर्म हो जाएगा। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके पहले टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ओके एंड डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी, ये और लास्ट में ए हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट विल गेट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2s हो जाएगा। इधर देखिए a इससे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में मिल जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ब्रैकेट में मिला। उसी तरीके सेकेंड टर्म इस टर्म के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये भी फिर से 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सबको ऐड करते जाएंगे और लास्ट वाले टर्म को देखिए, यहाँ पे a है और यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो ये भी क्या मिलेगा, ये भी मिल जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से ये आपका मिल गया। तो ध्यान दीजिए कि ये पहला टर्म हो गया, इसमें दो टर्म्स हो गया, ऐसे ही कितने टर्म्स मिलेंगे, n टर्म्स मिलेंगे। तो एक ही नंबर अगर जो है n टाइम्स ऐड होता है बच्चों, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसा आपको बताया गया है कि अगर कोई भी एपी है, अगर एक ही टर्म्स को हम लोग n टाइम्स ऐड करते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में n इंटू दैट टर्म लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ से ध्यान दीजिए, s बराबर क्या हो जाएगा, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है किसके लिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी के लिए। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इज इट क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया है। अब जरा इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि अगर s बराबर क्या लिखा है बच्चों, n बाई टू लिखा है, और इसी को जरा ब्रेक कर दिया जाए इस तरीके से, 2a को हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर फाइनाइट एपी, ये फाइनाइट एपी अब अगर हमारे पास है n अगर दिया है लास्ट टर्म, तो ये फाइनाइट एपी होगा। तो फाइनाइट एपी के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होगा बच्चों, ये l का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, तो क्या s बन जाएगा इस तरीके का, n बाई टू ब्रैकेट a प्लस एल। तो किसी भी एपी में अगर उसका लास्ट टर्म दे रखा हो और फर्स्ट टर्म दे रखा हो और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा, तो इसके हेल्प से भी हम लोग
क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पे, यानी दो फॉर्मूले तो हो गए, एस इज इक्वल टू टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड सेकेंड वन एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है यहाँ पे एक्स्ट्रा, कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको यूज में आएगा, इसलिए एकदम बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब जरा बात करते हैं हम लोग पहले एन नेचुरल नंबर्स, तो एपी क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में एपी हो जाएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट 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 अप टू एन, एन तक जाएगा। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, इनका सम निकालना है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एस इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इस एपी के लिए ए का वैल्यू कितना है, वन है, डी का वैल्यू कितना है, वन है, एन आपका एन ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एन बाई टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू, टू प्लस एन माइनस वन। इसको सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, एस बराबर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू। ये फॉर्मूला डेराइव हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम को फाइंड करने के लिए। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्या करना है, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर आपको 50 तक का सम फाइंड करना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n कितना है बच्चों, 50 है, a कितना होगा, 1 होगा, और d कितना होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है। s का फॉर्मूला यही लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो यहाँ n कितना है, 50 इंटू 50 प्लस वन कितना हो जाएगा, 51 अपॉन टू, कैंसिल आउट करिए, 25 मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 25 इंटू वन 25, 25 इंटू फाइव 125 प्लस टू 127, तो ये सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, ये फॉर्मूलेज आज की क्लास में हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सम पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ें शुरू करेंगे। सो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एवरीवन।